हाय गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई, अभी अगर आईपीएल से पहले कोई पूछता कि भाई कोई बड़ा मैच हो, दो टीम्स के बीच में मैच हो, तो वो बोलता कि भाई सीएसके, मुंबई इंडियंस, ऐसे मैचेस के बारे में वो बात करता। लेकिन बहुत कम लोग होते जो दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच का मैच वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस ऑफ द टूर्नामेंट कहते। तो भाई सरप्राइजिंग इस टाइम जो है दिल्ली एक बहुत ही रिसर्जेंट टीम लग रही है अंडर द कैप्टनसी ऑफ अक्षर पटेल। एंड जिस तरीके से इन्होंने अपनी टीम सिलेक्शन की है, जिस तरीके से इन्होंने अपने मैच एग्जीक्यूशन किया है, तो इस टाइम आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट दिल्ली इज गोइंग टू डू रियली वेल इन दिस आईपीएल। तो भाई सारे लोगों का वेलकम है इस मैच में। हम इस वीडियो में हम इस बड़े मैच का प्रीव्यू करने वाले हैं। संडे डबल हेडर का फर्स्ट मैच है एसआरएच वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स एंड उसके बारे में हम बात करेंगे, डिटेल्ड प्रीव्यू करेंगे। मैंने एक लंबा चौड़ा सा एनालिसिस जो है वो प्रिपेयर कर लिया है, बिकॉज यार अनएक्सपेक्टेडली ये वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस दिस सीजन होने वाला है। तो भाई बीसीसीआई सोच रही होगी ये शाम का मैच रखते, भाई सीएसके के मैचेस आजकल थोड़े से बोरिंग टाइप हो रहे हैं, तो भाई शाम का ये मैच रखते, पहले सीएसके का मैच रख लेते, क्योंकि ज्यादा एक्साइटिंग जो है वो दिल्ली के मैचेस अब हमें लग रहे हैं। एनीवे, दिल्ली वर्सेस एसआरएच 10th मैच ऑफ द आईपीएल 2025 वाइजैक में ये खेले जाने वाला है। तो दिल्ली का होम ग्राउंड, दूसरा होम ग्राउंड जो है वो वाइजैक है, तो यहाँ ये मैच हमें देखने को मिलेगा। एंड दिल्ली इज कमिंग ऑफ ए फैंटास्टिक विन, तो भाई 65 for 5 थे, देवर अगेंस्ट एलएसजी। वहां से ये कमबैक किया उन्होंने, आशुतोष ने, विपराज ने बहुत ही अच्छा दिल्ली को वो मैच जिताया। 209 का वो चेज था एंड आशुतोष की इनिंग्स कौन भूल सकता है, उसने दिल्ली को इतने फैंटास्टिक विक्ट्री जो दिलाई थी। ऑन द अदर हैंड एसआरएच जो है वो अपना एक मैच तो बहुत ही प्यार से आराम से जीत गई थी। आरआर के अगेंस्ट जो पहला मैच था 286 रन उन्होंने बोर्ड पे लगाए थे एंड आरआर फेल 44 रन शॉर्ट। तो भाई ये मैच तो उनका बहुत ही अच्छा मैच था, लेकिन सेकंड मैच में बहुत ही कलरलेस एंड बहुत ही फीकी टाइप लगी एसआरएच। तो भाई 1 विन है 1 लॉस है। सेकंड मैच में इनकी पूरी बैटिंग फेल हो गई। अभिषेक शर्मा अभी तक नहीं चल रहे, ट्रेविस हेड उतना नहीं कर पाए, ठीक है 47 उन्होंने बनाए, बट इट वाज नॉट अप टू पार, तो काफी ज्यादा फीका हो गए थे ये अपने सेकंड मैच में। तो एसआरएच का एक विन है, एक लॉस है एंड दिल्ली का एक विन है। सो भाई इट्स गोइंग टू बी अ बिग मैच बिटवीन दीज टू टीम्स। तो भाई सबसे पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो भाई 24 मैचेस अभी तक हो चुके हैं, जिसमें से 13 मैचेस एसआरएच जीती है, 11 मैच जो है वो दिल्ली जीती है। इट्स नॉट अ वेरी बिग मार्जिन, आई मीन ऑलमोस्ट 50-50 है, 55-45 कह लीजिए हेड टू हेड अभी तक का जो रिकॉर्ड जा रहा है। तो नॉट मच टू चूज फ्रॉम, बट अब जो है दिल्ली की टीम ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रही है, ज्यादा इम्पैक्ट के साथ खेल रही है। तो आई थिंक दिल्ली इस टाइम कुछ बहुत ही अच्छा कमाल करने वाली है। एनीवे, पिच रिपोर्ट की बात करी जाए तो भाई वाइजैक की बैटिंग पैराडाइज ही बोली जा रहा है। तो भाई 220 रन होने की पूरी उम्मीद है, ऐसा कहा जा रहा है। गुड पेस, गुड बाउंस, पिच जो है वो पेसर्स को असिस्ट करेगी, लेकिन जब बाउंस अच्छी होती है एंड पेस अच्छी आती है तो बैटर्स के लिए भी थोड़ा सा आसान हो जाता है मारना। तो वही एसआरएच वाले जो है लास्ट टाइम फेलियर आ गया था बैटिंग का, इस टाइम ये सोचेंगे कि यार इस टाइम बैटिंग पैराडाइज में जो है हमने अच्छे रन स्कोर करने हैं। वेदर की बात करें तो भाई वेदर अराउंड 32 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है यहाँ का, लेकिन माइंड यू इट इज अ डे मैच, तो डे में थोड़ी सी धूप तेज होती है एंड पहले फील्डिंग करने वाली टीम को थोड़ा वॉच आउट करना पड़ेगा, हाइड्रेशन अपनी पूरी रखनी पड़ेगी, बिकॉज टायर आउट हो सकता है, बॉडी जो है उसमें फ्लूइड लॉस हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो सकता है। सो दैट कैन बी अ बिग इशू फॉर हुएवर गेट्स टू फील्ड फर्स्ट। सो भाई पहला बैट आई थिंक वेदर के हिसाब से, पिच के हिसाब से अगर टॉस आप जीते तो पहले आप बैटिंग सिलेक्ट करें। जब 3:30 बजे की तेज गर्मी होगी तब सिर्फ बैटर्स हो तो टीम के ऑन द फील्ड तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, एंड देन सेकेंड हाफ में जब थोड़ा सनडाउन होएगा, ट्वाइलाइट आ जाएगी, तब सारे फील्डर्स जो हैं वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे, बॉलर्स भी कंफर्टेबल फील करेंगे। सो आई थिंक win the toss and bat first is what is recommended. Anyway, जैसे कि मैंने बोला दिल्ली कैपिटल्स का एक अच्छा रन रहा है अभी तक। वैसे
एक ही मैच हुआ है, ज़्यादा कुछ टू चूज फ्रॉम नहीं है, बट स्टिल दे चेज दैट मैच डाउन वेरी वेरी वेल। तो मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं दिल्ली के लिए। एंड दिल्ली में इस टाइम केएल राहुल वापस आ रहे हैं, तो भाई केएल राहुल हैज हैड अ बेबी गर्ल, ही इज वेरी हैप्पी एंड पूरे चांसेस है कि वो इस मैच में खेलेंगे एंड परफॉर्मेंस देंगे। तो होपफुली जब घर में एडिशन हुई है तो केएल राहुल अच्छे इंटेंट से, पॉजिटिव इंटेंट से जो है वो खेलेंगे। एंड एसआरएच लास्ट टाइम बैटिंग कोलैप्स आया है, तो भाई ज्यादा बैटिंग कोलैप्स आता नहीं है एसआरएच का, तो इस टाइम अराउंड शायद बैलेंसिंग एक्ट हो जाए लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से, इस टाइम एसआरएच की बैटिंग जो है वो चल जाए। एनीवे, अगर टीम एनालिसिस की बात की जाती है देन अगर हम दिल्ली का टॉप ऑर्डर देखें राइट नाउ, तो उसमें जेक फ्रेजर मैकगर्क हैं, फैफ डु प्लेसी है, केएल राहुल है, ये इनके टॉप ऑर्डर है। एंड देन लोअर मिडल में आपके आशुतोष आ रहे हैं, विपराज आ रहे हैं, जिन्होंने बहुत इंप्रेस किया है। सो दे हैव अ वेरी साउंड, वेरी गुड बैटिंग लाइनअप। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की स्ट्रेंथ है। अगर दिल्ली की वीकनेस की थोड़ी बात की जाए तो भाई दिल्ली की वीकनेस मुझे लीडरशिप में अभी लग रहा है। वैसे अक्षर पटेल थोड़े से फियरलेस तो लग रहे हैं। ही सेड इन हिज पोस्ट मैच इंटरव्यू कि भाई मेरे तरफ से आप इसी टाइप की आप मैचेस देखेंगे, या तो हम बिल्कुल ही चले जाएंगे ऊपर और जीत जाएंगे, या तो हम लड़ते लड़ते एकदम कोलैप्स कर जाएंगे। तो थोड़ा सा डेयरिंग टाइप ऑफ एटीट्यूड है, बट क्या ये सस्टेन कर सकते हैं लॉन्ग रन में अक्षर पटेल का? तो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस कैप्टन है, तो उसके अलावा ज्यादा और कोई वीकनेस मुझे दिल्ली की टीम में लग नहीं रही है। अगर एसआरएच की बात करें तो ऑब्वियसली इनके टॉप 4-5 जो बैटर्स हैं, आप अभिषेक ले लीजिए, वैसे अभिषेक का फॉर्म थोड़ा एवरेज है बट स्टिल, ट्रेविस हेड ले लीजिए, देन ईशान किशन सेंचुरी आ चुकी है, देन नीतीश कुमार रेड्डी एंड हेनरिक क्लासेन। तो टॉप 5 जो इनके बैटर्स हैं एसआरएच के, ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एंड लीडरशिप इनकी दूसरी स्ट्रेंथ है इन द फॉर्म ऑफ पैट कमिंस। तो सबको पता है पैट कमिंस is an awesome captain and he is a sound head, he is a calm head, difficult situations में वो बिल्कुल कामली हैंडल करते हैं। तो लीडरशिप के लिए थम्स अप है, बैटिंग के लिए थम्स अप है। तो वीकनेस कहाँ है एसआरएच की? तो यार वीकनेस ज्यादा तो है नहीं, थोड़ा बहुत अगर आप बॉलिंग कह लीजिए तो वहां थोड़ा सा हल्का फुल्का, नॉट मच। लेकिन एक मेजर वीकनेस जो मुझे लगती है वो इनकी बेंच है। तो अगर आप बेंच में देखिए तो कामिंडो मेंडिस हैं, मुल्डर हैं, ईशान मलिंगा हैं, अथर्वे ताइडे हैं। तो इनका ज्यादा आईपीएल का एक्सपीरियंस नहीं है, काफी ज्यादा बेंच पे ही बैठे रहते हैं। जो अगर खेलते हैं तो फिर भी बेंच पे बैठते हैं, वरना ये फर्स्ट टाइमर्स है आईपीएल में खेलने वाले। तो अगर इनकी कोई मेजर टीम में प्लेइंग 11 में इंजरीज हो गई तो बैकअप में जो प्लेयर्स हैं वो उतने ज्यादा मुझे अभी इफेक्टिव नहीं लग रहे। तो आई थिंक दैट इज अ मेजर वीकनेस फॉर एसआरएच। एनीवे, अगर की प्लेयर्स की बात की जाए बोथ साइड्स में, तो भाई दिल्ली कैपिटल्स में आशुतोष, नो डाउट अबाउट इट, जिस तरीके से उन्होंने लास्ट मैच खेला, ही इज slowly getting the reputation of an excellent finisher for his team. I think Punjab has made a major mistake of letting him go. So bhai Ashutosh will be one of the key players. कुलदीप यादव वेरी गुड विद द बॉल, लास्ट मैच में उनके फिगर्स थे 4 overs 2 for 20, तो इकोनॉमिकल थे, विकेट्स भी उन्होंने लिए। तो कुलदीप यादव इज गोइंग टू बी अनदर की प्लेयर फॉर दिल्ली कैपिटल्स। इसके अलावा केएल राहुल, तो भाई गुड न्यूज के बाद ये वापस आ रहे हैं, अपनी प्लेइंग 11 में आएंगे एंड होपफुली ही विल परफॉर्म वेल। केएल राहुल देखिए रिकॉर्ड्स तो उनके बहुत अच्छे हैं, 4683 रन ही इज मेड इन 131 मैचेस। इसमें उनका जो एवरेज है 45 का है, स्ट्राइक रेट 134 की है। बट कभी कभी इनको बोला जाता है कि ये थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, इनफैक्ट हम ही बोलते हैं कि थोड़ा सा स्लो बैटिंग ये करते हैं, थोड़ा स्ट्राइक रेट और बढ़ाएंगे तो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे। सो भाई ये इनके की प्लेयर्स हैं दिल्ली की तरफ से। और अगर हम एसआरएच की बात करें तो उनके की प्लेयर्स ऑब्वियसली ट्रेविस हेड, नोबडी कैन डिस्काउंट ट्रेविस हेड। तो भाई मैं तो इनको राक्षसों की सेना बुलाती हूँ एंड राक्षसों की सेना का जो हेड है, जो लीडर है, वो ट्रेविस हेड है। मतलब वो पाथ को लीड करते हैं और बाकी जो है राक्षस जो है उनकी टीम में वो सारे उनको फॉलो करते हैं। तो ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासेन एंड पैट कमिंस, ये 3 प्लेयर्स मैंने ईयरमार्क किए हैं जो इनके की प्लेयर्स हो सकते हैं। वैसे तो कोई भी हो सकता है ऑन द डे, अभिषेक शर्मा का बैट चल सकता है, किसी का भी चल सकता है, बट अभी तक जो परफॉर्मेंस आ रही है मुझे उसमें ट्रेविस हेड,
हेनरिक क्लासन एंड पैट कमिंस जो है वो मेजरली अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भाई अब जो है हम प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करेंगे दोनों साइड्स की। तो दिल्ली कैपिटल्स फैफ डू प्लेसी ओपनिंग में जेक फ्रेजर मैकगर्क। तो जेक फ्रेजर मैकगर्क इज ड्यू फॉर एन इनिंग्स, जल्दी आउट हो रहे हैं ये, थोड़ा सा और अच्छे से बैलेंस्ड वे से खेल के थोड़ा सा लंबा खेलने की कोशिश करें। देन केएल राहुल, ट्रिस्टन स्टब्स, अभिषेक पोरेल, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, विपराज निकम, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मोहित शर्मा एंड मुकेश कुमार एज द इम्पैक्ट प्लेयर। तो भाई ये मेरी प्लेइंग 11 है फॉर दिल्ली कैपिटल्स। सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा ओपनिंग, ईशान किशन एट नंबर 3, हेनरिक क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा तो ये बहुत अच्छा खेले थे पिछले मैच में, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, मोहम्मद शामी, सिमरजीत सिंह एंड एडम जैम्पा एज द इम्पैक्ट प्लेयर। तो भाई एसआरएच का अगर देखा जाए तो थोड़ा सा बॉलिंग में भी इट्स नॉट दैट वाओ अ फैक्टर, बट ठीक है, आई मीन डिसेंट है बट नॉट वेरी वाओ। सो भाई बॉलिंग पे भी इनको थोड़ा सा पकड़ा जा सकता है, बैटिंग तो इनकी बहुत स्ट्रांग है। एनीवे अगर हम मैच प्रिडिक्शन की बात करें इन दोनों टीम्स में तो भाई मुझे लगता है एकदम 50-50 है मैच है, नथिंग टू चूज फ्रॉम। दिल्ली भी बहुत ज्यादा चेंज्ड टीम लग रही है, डिफरेंट इंटेंट के साथ खेल रही है, डिफरेंट इनमें जज्बा है जीतने का, और पहला मैच जिस तरीके से इन्होंने जीता है उस तरीके से दिल भी वेरी हाई ऑन कॉन्फिडेंस कि भाई हम जीत सकते हैं। लेकिन हैदराबाद को कोई काउंट आउट नहीं कर सकता। पैट कमिंस बार बार मैचेस हारने नहीं वाला है, पिछला मैच ये हार गए हैं तो इस टाइम वो जरूर कम बैक करने की पूरी ट्राई करेंगे। एंड ये जो इनकी राक्षसों की सीना है इनसे तो भाई बच के रहना पड़ेगा। मिचेल स्टार्क को कुछ जादू चलाना पड़ेगा, ट्रेविस हेड अपनी ही टीममेट, ऑस्ट्रेलियन टीममेट की शुरू में विकेट लेनी पड़ेगी ताकि ये दिल्ली के अगेंस्ट बहुत सारे रन्स ना बनाए। सो एनीवे आप लोगों की क्या मैच प्रिडिक्शन है या आप नीचे लिख दीजिए कमेंट्स में, ताकि हमारे कॉन्टेस्ट जो चल रहा है उस कॉन्टेस्ट में सारे मैं प्रिडिक्शंस जो है अपडेट कर दूं। उसके अलावा आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आपके कोई कॉमेंट्स है देन आप उसको लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट संडे टुडे।